बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शकूर बोल रहा हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने देहाती कल्चर, गांव की और जो देहाती ज़िंदगी थी उसकी, और ये हम करेंगे उस वक्त की जब हम बचपन में हम अपने जिस हालत में अपने गांव को देखा हम वो बयान करेंगे। और इसका मैंने जो अनवान तजवीज़ किया है वो है डाइंग विलेज कल्चर, या आप इसको कह सकते हैं कि गुमशुदा गांव। तो ख़वातीन व हज़रात, गाँव के बारे में बड़े बूढ़े और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो ये कहा करते थे कि जो गांव है वो एक खुद कफील यूनिट, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट हुआ करता था, और इसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें वहाँ पे लोकली प्रोड्यूस होती थी और अवेलेबल होती थी। तो इसमें जो मेन किरदार हुआ करता था वो तो था एक ज़िम्मेदार किसान या काश्तकार, जो कि गंदम और बाकी अनाज उगाता था, और जो पहनने के लिए कपड़े हैं उसका बंदोबस्त और बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। लेकिन उसके साथ जो है वो स्पोर्टिंग प्रोफेशंस होते थे जो कि उसको अपने काम में यकसुई के साथ काम करने के लिए सपोर्ट और मदद फराहम करते थे। मिसाल के तौर पे गांव के अंदर तरखान होते थे जो उसके ज़रिए आलात बनाते थे, लोहार होते थे। उसके अलावा उसके गांव में उसको सपोर्ट करने के लिए मोची, नाई, धोबी, जुलाहा, कुम्हार, और इसके अलावा मरासी भी, इवन यहाँ तक कि वो उसको एंटरटेन करने के लिए और उसकी खिदमत करने के लिए होते थे। गांव के मकान कहते हैं कि वो मकान तो कच्चे होते थे, लेकिन इन लोगों के जो रिश्ते नाते हैं वो बड़े पक्के होते थे। तो इस तरह ये बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजरती थी। लेकिन फिर यकायक ऐसे हुआ कि हमारे देखते देखते अर्बनाइजेशन शुरू हो गई और डेवलपमेंट शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न दुनिया नमदार होना शुरू हुई। इसके अलावा जो केबल है, जो टीवी और रेडियो और नेटवर्क जो इन दी फॉर्म ऑफ मोबाइल फ़ोन है, वो इस तरह हो गया आम के अब देहात के लोग जो है ना वो भी अपने आप को एक तरह से शहरी सहूलियात का ही हकदार समझते हैं और वो इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। और कच्चे मकान तो अब आपको कभी कभार ही शायद नाज़रीन को मिलेगा, अदरवाइज सारे के सारे मकान पक्के बन गए हैं। बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें, कोठियाँ, बंगले, फार्म हाउसेस बन गए हैं। तो अब आपको वो जो पुराने गांव थे जो हमने अपने बचपन में देखे थे या अपने बुज़ुर्गों से सुने थे, वो आपको अब खाल खाल ही नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब बिल्कुल माजी का हिस्सा बन गई हैं और आप उनको दोबारा शायद कभी ना देख सकें। तो मैंने ये एक कोशिश की कि जैसे बाकी लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने वो पुरानी जो लाइफ है गांव की उसको पोर्ट्रेट की शक्ल में और पेंटिंग की शक्ल में और मुख्तलिफ ड्राइंग्स की शक्ल में महफूज किया। तो मैंने एक सीरीज़ पेंटिंग्स की बनाई कि जिसके अंदर जो पुरानी एक्टिविटीज़ थी गांव की उनको पेंट किया है। और उसका मकसद ये है कि इसको एक तो डॉक्यूमेंट किया जाए और इसको एक महफूज किया जाए, और दूसरा ये है कि जो आने वाली नस्ल है जिसको हम ये किस्से कहानियाँ सुनाते हैं तो वो उसको इमेजिन करने के साथ साथ अगर वो उसको देख लें तो उनको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इस काविश के तहत मैंने जो विलेज लाइफ को किया है, मैंने पेंट किया है। तो उसकी कुछ जो वीडियो है वो बना कर अपलोड करूँगा। तो उसके सिलसिले की जो पहली वीडियो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पानी जो है वो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है और पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। गाँव के अंदर जो कुआं है वो पानी का एक बुनियादी सोर्स था, और वो एक समझें कि एक मरकज़ी मुकाम था कि जहाँ पे ज़िंदगी की आपको एक चहल पहल नज़र आती है। फिर ये है कि ये जो कुएं का इस्तेमाल है तकरीबन अज़ान के साथ शुरू हो जाता था, और ऊपर जो लगी हुई फिरकियाँ, चरखियाँ जिसके ऊपर वो लज या एक रस्सी लपेटी होती थी, उसके साथ अपना जो बर्तन है उसको बांध के तो कुएं के अंदर डालते थे और फिर उसको निकालते थे। तो उसकी जो चीं चीं की आवाज़ है वो हमें बहुत सुबह आना शुरू हो जाती थी, और गांव की जो औरतें और मर्द वो कुएं पे जाते और वहाँ से पानी निकालते, और पानी निकाल के तो वो फिर अपने घर में जो ज़रूरियात थी उनको उसके लिए वो पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आटा गूंदना है, जैसे घर की सफाई है, बर्तनों की सफाई है, और फिर दिन भर जो है ना ये कार्रवाई जारी रहती।
अपने जानवरों को पानी भी वहाँ से पिलाया जाता, अपने कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और बाकी कामों के लिए भी पानी इस्तेमाल किया जाता। तो जो कुआं था वहाँ पे एक बड़ी आपको ज़िंदगी नज़र आती थी। जैसे कि आप मेरी इस पेंटिंग में देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जो ख़वातीन हैं वो पानी निकाल रही हैं, कुछ मर्द जो हैं वो पानी निकाल रहे हैं, और पानी को फिर जो है ना वो मिट्टी के बर्तनों में जिसको जिसको घड़े भी कहा जाता था, और जिसको आप कह लेंगे बाल्टियाँ वगैरह, उसमें पानी डाल के तो वो फिर अपने घर उसको ले जाते थे। तो इसके अलावा यहाँ तक भी था कि बाद गांव में वो पुख्ता गुसल खाने बनाए जाते थे जिसके अंदर लोग पानी डाल के अपना, जो लड़के थे वो वहाँ पे नहाते भी थे। तो ये एक बड़ा ही सुहाना सा माहौल होता था और हमारी यादों में अभी तक वो महफूज है। तो हमने अब इसी माहौल को इन पेंटिंग्स की सूरत में महफूज किया है। तो इसी तरह की जो बाकी पेंटिंग्स हैं वो भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ऊपर बनाई जाएंगी, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप देखेंगे कि अब आपको एक गांव की दूसरी एक्टिविटी के बारे में हम आगाह करेंगे। क्या अपनी फीडबैक से मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपने आने वाली नस्लों को ये जो विरसा है वो कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।